एक बार फिर से आप सबको सादर प्रणाम, आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। पिछले सप्ताह बाइबल अध्ययन में जिस विषय पर हम बात कर रहे थे वो है द हेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का बाड़ा या परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा। और हमने जाना अय्यूब की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 10वें पद में कि परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के, अपने डरवैयों के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा, एक बाड़ा बांधते हैं। और इस बाड़े को, इस सुरक्षा के घेरे को, इस हेज को जो परमेश्वर ने लगाई है उसको शैतान लांघ नहीं सकता है। और चूंकि वो उसको लांघ नहीं सकता, इसलिए हम पर निरंतर लगातार आरोप लगाने वाला शैतान हमारे जीवन में विपत्तियों को लाना तो चाहता है लेकिन ला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक सुरक्षा के घेरे को अपने विश्वासी जन के चारों ओर बांधा है। और हमने आगे जाना कि ये सुरक्षा का घेरा, ये हेज, ये बाड़ा आखिर बना किस चीज से है। और वचन हमें इस रीति से शिक्षित करता है, बताता है कि ये सुरक्षा का घेरा स्वयं हमारे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। हमने जाना भजन संहिता 125 और उसके दूसरे पद के अंदर कि जिस तरीके से यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसी रीति से परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने धर्मी लोगों के चारों ओर से उन्हें घेरे रहेगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। हमने देखा जकरिया नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और उसके 5वें पद के अंदर कि यहोवा स्वयं हमारे चारों ओर आग की सी शहरपना है और उसकी तेजों में उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहती है। इसी के साथ साथ भजन संहिता 46 और उसका 7वां पद हमें इस रीति से बताता है कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो तो सेनाओं का यहोवा है। यानी कि जब ईश्वर हमारी चारों ओर हमारी सुरक्षा का घेरा बनाता है, वो अकेला नहीं है लेकिन उसके दूत, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 34वें अध्याय और उसके 7वें पद में कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसी रीति से हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 51वें अध्याय और उसके 11वें पद के अंदर, साम 91 वर्स 11 के अंदर कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुम्हारे साथ साथ जाएं और जहां कहीं भी तुम जाओ वो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करें। और ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने स्वयं की उपस्थिति को हमारे चारों ओर बना के रखा है। उसके स्वर्गदूत उसके साथ हैं जो विश्वासियों के, धर्मियों के, प्रभु के लोगों के चारों ओर एक बाड़ा बांधते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस सुरक्षा के घेरे का आधार परमेश्वर की वाचा है। इट इज अ कवेनेंट प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसकी प्रतिज्ञाओं में से ये हिस्सा है कि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। और परमेश्वर की वाचा का आधार बलिदान का लहू है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है। और इसी वाचा के आधार पर परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा को प्रदान करता है। और हमने पिछले सत्र के अंत में 5 मुख्य बातों को बोला। वो ये थी, सबसे पहली बात कि इस पूरे अध्याय या धर्मशास्त्र में और भी स्थानों पर पढ़ने से हम पाते हैं कि शैतान धर्मियों के, विश्वासियों के ऊपर लगातार आरोप लगाता रहता है। हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और 10वें पद में भी देखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है और विश्वासियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि परमेश्वर नहीं है जो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां, दुर्घटनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वो शैतान ही है जो इन सब बातों को मनुष्य के जीवन में लेकर आता है। और ये तब होता है
जब परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा किसी भी रीति से मनुष्य के चारों ओर बना ना हो। क्योंकि चोर तो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और जब शैतान मनुष्य के ऊपर विपत्तियों को, परेशानियों को लेकर आता है, सो वो उनके द्वारा भी चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को कोसें, मनुष्य परमेश्वर को श्राप दें उन बातों के लिए जो स्वयं शैतान हमारे जीवन में कर रहा है। लेकिन सबसे अद्भुत बात जो हमने जानी वो ये है कि शैतान भले ही हमारे शरीर को छू सकता है, वो हमारी संपत्ति को छू सकता है, वो हमारे परिवारों को छू सकता है यदि परमेश्वर का घेरा वहां ना हो, लेकिन वो फिर भी धर्मी जन की आत्मा को छू नहीं सकता। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 4 से लेकर 7 पद हमें यही बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा तो परमेश्वर के ही हाथ में है। और इसीलिए मनुष्य के लिए यह भी भला है कि हम परमेश्वर के हाथ में बने रहें, ताकि शैतान और अंधकार की शक्तियां हमें छूने ना पाएं। आज हम इसी विषय के दूसरे और अंतिम सत्र में हैं और मैं कुछ देर के लिए बात करना चाहूंगा क्यों जब परमेश्वर धर्मी लोगों के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाने का वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी क्यों बहुत से लोगों के जीवन में विपत्तियां आती हैं, या बहुत से विश्वासियों के घर के अंदर भी बीमारियां आ सकती हैं, बहुत से लोग प्रताड़ित किए जा सकते हैं अंधकार की शक्तियों के द्वारा। यदि परमेश्वर ने सुरक्षा के घेरे को रखा है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बहुत से लोग संसार के अंदर शैतान के द्वारा सताए जा रहे हों। एक घटना, एक उदाहरण के साथ अपनी बात को आज की इस शाम में शुरू करना चाहूंगा। जब सन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया अमेरिका के अंदर, तब बहुत से लोग इस बात को पूछ रहे थे, जब आतंकवादी हमला कर रहे थे उस समय परमेश्वर कहां थे? जब हजारों लाखों लोग जो कि निर्दोष थे वो मारे गए, परमेश्वर कहां थे? और ये सवाल टेलीविजन के ऊपर बिली ग्रैहम की बेटी से साक्षात्कार करने वाले एक पत्रकार ने पूछा और कहा, क्या आप हमें बता सकती हैं जिस ईश्वर की आप आराधना करती हैं, जिस ईश्वर के विषय आपके पिता प्रचार किया करते थे, जिस ईश्वर का आप लोग प्रचार करते हैं, वो ईश्वर उस वक्त कहां थे जब अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा था? बिली ग्रैहम की बेटी ने कहा, परमेश्वर वहीं थे जहां उन्हें हमने रखा है। बहुत सी बार हमने परमेश्वर को अपने जीवन में रखा नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र नहीं है, हमने स्वयं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा हमारे चारों ओर बना होना चाहिए। इसी रीति से आज की शाम जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, क्यों बहुत सी बार लोगों के जीवन के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा नहीं है, ये पहली बात है। वो जीवन जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किए गए, परमेश्वर उनके चारों तरफ अपना घेरा बना नहीं सकता। The lives which have not been surrendered unto the Lord cannot be hedged by the Lord। बिल्कुल उसी रीति से जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति, जो जमीन का हिस्सा आपका नहीं है, आप उसके चारों तरफ अपनी हेज नहीं लगा सकते, उसी रीति से परमेश्वर भी उन लोगों के जीवन के चारों तरफ अपनी हेज को, अपने बाड़े को बना नहीं सकता, जिन्होंने अपने जीवन कभी भी उसके हाथों में समर्पित नहीं किए हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन उनके जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और 24 से लेकर 27 पद को पढ़ते हैं तो ये एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है,
वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलता, केवल सुन रहा है लेकिन उसके अनुसार जीवन का यापन नहीं करता, वो व्यक्ति मूर्ख है। और उन्होंने इस दृष्टांत में ऐसा कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुन के उसके अनुसार करता है। ऐसे लोग चट्टान पे अपने घर को बना रहे होते हैं और आंधियां आती हैं, मेह बरसता है, बाढ़ें उठती हैं, उसके घर की दीवारों से टकराती है, लेकिन वे घर सुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की चट्टान के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर स्थापित किए गए हैं। वे परमेश्वर के वचन को केवल सुन नहीं रहे हैं लेकिन वो उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जो केवल परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उसके वचन के अनुसार उनके जीवन नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में भी वही आंधियां आएंगी, वही बाढ़ें आएंगी, वही मेह बरसेगा और वे उनके घरों को तहस नहस कर देंगी, चकनाचूर कर देंगी, वे नष्ट कर दिए जाएंगे। सो विपत्तियां शैतान दोनों तरीके के जीवनों पर लेकर आता, चाहे वो प्रभु को जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले हैं। फर्क केवल इतना है, वो जीवन जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए जाते हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे जीवनों के लिए कहा गया है वे चट्टान पे घर बनाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 37वें पद को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 37वां पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ निगाह करके अफसोस कर रहे हैं और वो प्रार्थना करते हुए रो रहे हैं। ऐसा लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, पर तुमने नहीं चाहा। आप जानते हैं, जब मुर्गी और उसके बच्चे खेत में, मैदान में फिर रहे होते हैं तो कितनी ही बार जंगली पक्षी, कौवे या चील उनके ऊपर हमला करते हैं। और जब कोई भी दुश्मन पक्षी उनकी ओर हमला करने के लिए आता है, तब मुर्गी जो मां मैदान में बच्चों के साथ है, वो केवल एक काम करती है, वो अपने पंख, अपने डैनों को खोल देती है और वो बच्चों की तरफ दौड़ती हुई नहीं जाती है कि इस बच्चे को पकड़ लूं, फिर उस बच्चे को सुरक्षा दूं। उसे केवल अपने पंख खोलने होते हैं, उसे केवल अपने डैने खोलने होते हैं और बच्चों का एक काम होता है, उन्हें दौड़कर मां की तरफ आना है और वे मां के पंखों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और मां अपने पंखों के नीचे उन्हें दबा लेती है। बिल्कुल यही परमेश्वर चाहते हैं, वो अपने पंखों को खोले हुए हैं। इसीलिए तो भजन संहिता 91, साम्स 91 हमें यही बताता है, वो जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो परमेश्वर की छाया तले सुकूनत करेगा। बहुत से लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आए नहीं हैं। यरूशलेम के लिए भी प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे दबा लेती है, मैं भी तुम्हें सुरक्षित कर लूं, मैं भी तुम्हें बचा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। यू डिड नॉट डिजायर दिस, क्योंकि तुमने इस रीति से अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पित नहीं किया है। परमेश्वर अपने हेज को, अपने बाड़े को वहां नहीं लगा सकते जो उनका नहीं है, वो जीवन जो उनके हाथों में समर्पित नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, पाप और अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा जो उन्होंने धर्मियों के चारों तरफ बनाया भी है, बहुत सी बार वो टूट जाता है। बहुत वर्ष पहले मैं एक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया और वहां पे प्रभु के एक बहुत सामर्थी दास थे और वो मुझे अपने जीवन की बहुत सी गवाहियों को बता रहे थे, किस रीति से उन्होंने बहुत से बड़े स्थानों में जाके सुसमाचार का प्रचार किया, किस रीति से बहुत से जीवन उनके द्वारा बचाए गए। लेकिन उसी के साथ साथ
वो अपने जीवन की बहुत सी कमजोरियों को भी मुझे बता रहे थे, अपने शारीरिक कमजोरियों को, परिवार के अंदर भी बहुत सी बातों को, और वो कह रहे थे आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और उस समय मैं बहुत जवान छोटा लड़का था और मैं उनके साथ खड़ा होके प्रार्थना कर रहा था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और मैंने एक दर्शन देखा। मैंने देखा एक पेड़ है और उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ा बांधा गया है, एक दायरा है, लेकिन मैंने देखा उसी दर्शन के दौरान कि वो बाड़ा एक हिस्से से टूटा हुआ है। और जब मैंने पहली बार इस दृश्य को देखा, इस दर्शन को देखा, मैं समझा नहीं, लेकिन मैंने प्रार्थना में कहा प्रभु आपका आत्मा मुझे क्या दिखाता है, मुझे समझाएं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा ये पेड़, ये दरख्त जो तुम्हें नजर आता है वो इस परमेश्वर के दास का जीवन है, और ये बाड़ा मेरी सुरक्षा का घेरा है जो कई स्थानों से टूटा हुआ है। इस कारण बहुत सी बातें हैं जो इनके जीवन में विपत्तियों की तरह आई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके जीवन में नहीं होना चाहिए थी, बहुत सी विषयों में ये अनाज्ञाकारी रहे, बहुत सी बार इन्होंने ऐसी बातों को अपने जीवन में स्थान दिया है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए ये बाड़ा जो इन्हें सुरक्षा देता कई स्थानों से टूट चुका है। सो मैं परमेश्वर के वचन से खोजने लगा कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहां पर बताता है। यशाया की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक आपके साथ पढ़ूंगा। यहां पे ऐसा लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्सेस 1 till 6। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही निकली। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें निकली? परमेश्वर यहां पे कहता है ऐसा क्या यत्न रह गया, ऐसा क्या प्रयास रह गया जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए नहीं किया, लेकिन मेरे सब करने के बाद भी तुम्हारे जीवन से निकम्मी दाखें निकली, तुम्हारे जीवन से निकम्मा फल मुझको मिला है। इसीलिए वो आगे कहता है 5 और 6 पद के अंदर, अब मैं तुमको जताता हूं कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। यानी कि वो घेरा जो परमेश्वर ने बनाया था कि दुश्मन हमला ना कर सके, कि जंगली पशु हमला ना कर सके, वो कहता है मैं उस बाड़े को ही हटा दूंगा। वो ये नहीं कहता मैं स्वयं तुमको रौंद डालूंगा, वो ये नहीं कहता मैं स्वयं तुमको नाश कर डालूंगा, मैं आज ही तुम्हारा न्याय करूंगा, लेकिन वो कहता है मैं केवल उस बाड़े को हटा दूंगा। और जब उस बाड़े को हटा दूंगा तब क्या होगा, मैं उसे उजाड़ दूंगा। वो ना तो फिर छांटी ना खोदी जाएगी और ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। 2 बातें हो रही हैं। पहली चीज, परमेश्वर ने अपना बड़ा हटा दिया ताकि वो दाख की बारी रौंदी जाए, और उसके बाद परमेश्वर उसके लिए प्रयास नहीं करता है, मैं नहीं बरसाता है, परमेश्वर उसमें आके कार्य नहीं कर रहा है, उसके बीच में सारी आशीष वहां से जाती रही है। सो इसी रीति से परमेश्वर के लोगों के साथ भी होता है।
जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते हैं, जब हम निरंतर पाप में बने रहते हैं, सो वो बाड़ा जो परमेश्वर बनाता तो है हमारे चारों ओर, वो बाड़ा चला जाता है, वो बाड़ा उखड़ जाता है। और एक समय जब मैं इसी विषय पर बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर ये बाड़ा आप कैसे हटा देते हैं? क्या सचमुच आप इतने नाराज हो जाते हैं कि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं? आपकी उपस्थिति हमारे पास से चली जाती है, क्योंकि हमने ये जाना है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही वो सुरक्षा का घेरा है। क्या आप सचमुच हमें छोड़कर चले जाते हैं? तब परमेश्वर ने कुछ पदों के द्वारा मुझसे बातचीत करी, और मैं पढ़ना चाहूंगा 2 स्थान से पदों को। सबसे पहले यशायाह की ही पुस्तक और उसके 59वें अध्याय और उसके दूसरे पद को, आइज़ाया चैप्टर 59 एंड वर्स 2। यहां पे वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के काम के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में एक गैप आ जाता है, एक डिस्टेंस आ जाता है, एक दूरी बन जाती है, यानी कि वो हमारे बहुत निकट रह नहीं पाता। इसलिए नहीं कि वो रहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे अधर्म के कामों के कारण एक दूरी स्थापित हो जाती है। आगे जो शब्द है वो विशेष है, वो कहता है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 13वां पद कहता है कि परमेश्वर की आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। The eyes of the Lord are so pure that he cannot behold evil. He cannot even look at evil. So परमेश्वर एक काम करता है, वो हमें पाप करते हुए देखता रह नहीं सकता, और वो पल भर के लिए अपनी आंखें फेर लेता है, वो अपनी आंखें दूसरी दिशा में कर लेता है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो छिपा लेता है। और वो क्षण भर जब परमेश्वर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, काफी है हमारे दुश्मन के लिए कि वो हमारे जीवन में विपत्तियों को लेकर आए। वो बाड़ा उसी घड़ी उस स्थान से टूट जाता है जब परमेश्वर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एक और पद को पढ़ूंगा, यशायाह की ही पुस्तक और उसके 64वें अध्याय और उसके 7वें पद को। यशायाह 64:7, आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 7। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ देता है। पता है, परमेश्वर केवल एक साधारण सा काम करते हैं, उसकी पवित्र आंखें हमारे अधर्म को देखती नहीं रह सकती, और इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो हमारे अधर्म से अपना मुंह मोड़ते हैं, हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहते, लेकिन हमारे अधर्म से अपना मुंह मोड़ते हैं, और उस क्षण भर में, उस पल भर में उस सुरक्षा का घेरा टूट जाता है। कितने ही लोग लगातार अनाज्ञाकारिता में चलते रहते हैं और परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा टूटा ही रहता है। परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा तो है, लेकिन हमारे पाप और हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण कितनी ही बार वो टूट जाता है। तीसरी बात, क्यों बहुत सी बार परमेश्वर के सुरक्षा घेरे के होने के बाद भी विपत्तियां आती हैं? ये तब होता है जब परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना दे रहा होता है, और वो ताड़ना इसलिए दे रहा होता है ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम अति पवित्र बने। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 48वां पद बताता है, जैसे परमेश्वर पिता सिद्ध है, वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम भी सिद्ध हों। गॉड wants us to be perfect just as our Father in heaven is perfect. So बहुत सी बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के धर्मी जन तो हैं, हम परमेश्वर के साथ शायद आज्ञाकारिता में भी चल रहे हैं, लेकिन कितनी ही बार हमारे जीवन में फिर भी ऐसी बातें होती हैं जो सिद्ध नहीं है,
जो एक रीति से परमेश्वर की परिपक्वता की बातें नहीं है, मैच्योरिटी की बातें नहीं है, और हम निरंतर लगातार महीनों सालों उन्हीं बातों में चलते रहते हैं। और चूंकि परमेश्वर चाहते हैं हम सिद्ध बने, हम परिपक्व हो, हम मैच्योर हो, हम सिद्धता की ओर पहुंचे, सो हमें पवित्र करने के लिए कितनी ही बार वो ताड़ना को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। और ताड़ना को हमारे जीवन में लाने के लिए उन्हें कभी कभी अपने सुरक्षा के घेरे को हटाना होता है। ऐसी बातों को हमारे जीवन में आने देते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की और निकटता में जाएं, जिसके द्वारा हम स्वयं को पवित्र करने के लिए और तत्पर हों। कुछ एक पदों को मैं आपके साथ पढ़ूंगा और अय्यूब की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय में जाऊंगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 30 पद तक आप घर पे स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक पदों को मैं पढ़ूंगा। अय्यूब की पुस्तक 33वां अध्याय 14 पद से लेकर 30 पद। क्योंकि ईश्वर तो क्या एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्यों के कान खोलता और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को खंड की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वो अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। निदान वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वाले के वश में हो जाता है। यहां पे वचन ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया है धर्मी जन से, लेकिन लिखा है वो अपने धर्मी जन से एक नहीं वरन 2 तरीकों से बात करता है। पहली बात उसने कहा वो रात की निंद्रा के समय स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता है। यह अपने आप में एक अलग विषय है और इस विषय पर स्वप्न और दर्शनों के विषय हम आगे आने वाले कुछ एक महीनों में बात कर रहे होंगे। लेकिन वो कहता है स्वप्नों में परमेश्वर बातचीत करता है, चेतावनियां देता है और चाहता है कि परमेश्वर अपने घमंड से, परमेश्वर मनुष्य जिन गलत रास्तों पर चला गया है उस घमंड से, उन गलत रास्तों से फिरकर सही रास्तों पर आए। लेकिन लिखा है इसी के साथ साथ वो चेस्टाइजमेंट भी लेकर आता है, वो ताड़नाएं भी लेकर आता है जब वो उसे उसके शत्रु के वश में कर देता है, जब वो उन्हें कितनी बार मुश्किलों के वश में कर देता है, ताकि जब वो उन मुश्किलों में होकर जाएं तब वे परमेश्वर को खोजें, तब परमेश्वर की आवाज को सुने और तब परमेश्वर उन्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए सिद्ध कर सके, परिपक्व कर सके। इसका 29वां और 30वां पद पढ़ रहा हूं, 29th and 30th वर्ड्स। यहां पे ऐसा लिखा है, देख ऐसे ऐसे सब काम ईश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार करता है। आपके जीवन काल में शायद एक परेशानी नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर 2 बार 3 बार इसी तरीके से कार्य कर रहा होगा। और लिखा है जिससे वो उसको कब्र से बचाए और वो जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। परमेश्वर ने बहुत सी बार ये सुरक्षा का घेरा हटा लिया है और शत्रुओं के वश में इसलिए कर दिया है, दुश्मन के वश में इसलिए कर दिया है ताकि वो आपको नरक की अग्नि से बचा सके, ताकि वो हमको सिद्ध कर सके, परिपक्व कर सके और जैसा वो स्वयं है वैसे ही पवित्र हम बनने पाए। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 और
5वें पद से लेकर 11वें पद तक ढेर सारे पद हैं जो हम पढ़ सकते हैं। सो इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 5 से लेकर 11 पद यहां पे मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि आप परमेश्वर की पुत्री हैं, यदि आपने कभी भी अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित किया और उसकी दिशा से भटकने लगे हैं, वो आपको कोड़े भी लगाएगा। वो आपको ताड़ना के लिए, अपने कार्य के लिए तत्पर करने के लिए ताड़ना भी देगा। आगे लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर इसलिए ताड़ना करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के, उसकी सिद्धता के भागी हो जाएं। बहुत से और पद हैं जो मैं पढ़ सकता हूं या पढ़वा सकता हूं, लेकिन कुछ एक संदर्भ, कुछ एक हवाले आपको बता देता हूं जिन्हें आप बाद में पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां पद जो हमें इस रीति से बताता है कि जिस रीति से पिता अपने पुत्रों की ताड़ना करता है, उसी रीति से परमेश्वर भी तुम्हारे साथ पुत्रों की रीति से व्यवहार करता है और ताड़ना किया करता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 94वां अध्याय और उसका 94th चैप्टर और वर्स 12वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर भी वो इसी रीति से कहता है, जब परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे तो इसको आनंद की बात समझना। इसी रीति से नीति वचन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय उसका 11 और 12 पद भी इसी बात को कहते हैं कि परमेश्वर एक पिता के रूप में पुत्रों की ताड़ना करता है ताकि वे सिद्ध बन सकें, ताकि वे परिपक्व बन सकें। इसलिए जब परमेश्वर से तुम ताड़ना पाओ तो सुधरने की इच्छा रखो और उसको बुरा मत जानो। लेकिन एक विशेष पद को जरूर पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय और उसके 2 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 2 पद, एक परिचित पद है। यहां पे ऐसा लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यदि उसमें फल नहीं लगे तो वो उसे काट डालता है। लेकिन विशेष बात को कहता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। वो डालियां जिसमें फल लग रहे हैं, परमेश्वर को उसे छांटना होता है। पौलुस अपने बारे में कहता है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में कि मैं अपने दर्शनों और जो प्रकाशन मुझे दिए गए हैं उनके कारण बहुत अधिक घमंड से ना भर जाऊं, इसलिए एक कांटा छुपाया गया है मेरी देह में। अ थॉर्न हैज बीन पियर्स्ड इन माय फ्लैश। और ये किसी बीमारी के विषय में नहीं बताता है, लेकिन वो सारे अपमान, वो सारे प्रोसिक्यूशंस जिसका कि वो सामना कर रहा है, वो सारा विरोध विद्रोह जिसका वो सामना करता है, उन बातों के विषय में कहता है इसलिए वो काटा ताकि मैं बहुत अधिक घमंड से ना भर जाऊं। सो बहुत सी बार परमेश्वर ताड़ना इसलिए दे रहे हैं ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम परिपक्व बने, ताकि जैसा वो सिद्ध पवित्र है वैसे ही हम भी उसकी सेवा के लिए तत्पर हों, पवित्र और परिपक्व होने पाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद, ये वो अध्याय है। इन पदों से पहले वो कहते हैं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, लेकिन तू गुनगुना है, मैं तुझको उगलने पर हूं। और वो कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत धनी हो, लेकिन मैं तुम्हें निर्धन देखता हूं, मैं तुम्हें नंगा देखता हूं। और देखिए 19वें पद में एक विशेष बात को कहते हैं, जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जिन जिन से परमेश्वर प्रेम करते हैं
उनको उल्हाना देते हैं, उनको ताड़ना देते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, लेकिन वो कहता है इसीलिए तुम्हें सरगर्म होने की आवश्यकता है, इसीलिए तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इसीलिए ताड़ना दे रहे हैं। परमेश्वर की वो सुरक्षा का घेरा इसीलिए तुम्हारे चारों तरफ पूरी रीति से बना हुआ नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो संपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने उस घेरे को हटा लिया है क्षण भर के लिए, ताकि जब विपत्तियां आए, ताकि कुछ परेशानियां आए, तुम स्वयं को पुनः परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सको, परमेश्वर के सामने दीन कर सको और सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय, जोब चैप्टर 23 और वर्स 10, 10वें पद में अय्यूब कहता है कि यहोवा मेरे मार्ग को जानता है, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने की तरह स्वच्छ होकर निकलूंगा। जब वो मुझे पूरे तरीके से तालेगा, जब वो पूरे तरीके से मुझे परख लेगा, सोने को आग में ताया जाता है। अय्यूब अपने विषय में कह रहा है कि वो मुझे इस आग की भट्टी में ले आया है, लेकिन जब वो मुझे परख लेगा, जब मेरी अशुद्धताएं जाती रहेंगी, तब मैं सोने की तरह निखर कर बाहर आऊंगा। जब हम यशाया की पुस्तक उसके 48वें अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर भी वचन इसी रीति से कहता है कि मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर शुद्ध और पवित्र किया है। चांदी को तो आग में डालकर पवित्र किया जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर शुद्ध और पवित्र किया है। बहुत सी बार परेशानियां, विपत्तियां इसलिए नहीं आई हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, वो इसलिए भी आई हैं कि शायद हम सिद्ध नहीं हैं, परिपक्व नहीं हैं। सो जब ऐसे मौके आए, हमें स्वयं को जांचने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर 34 पद तक, जब आप बाद में पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर 34वें पद तक, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे शमौन, शैतान ने आज तुम सबको मुझसे मांग लिया है कि वो तुम्हें गेहूं की तरह फटके। Satan has asked all of you to sift like the wheat। वो तुम्हें गेहूं की तरह फटके। और जब गेहूं को फटका जाता है तो गेहूं को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन उसके अंदर से फूंसी, उसके अंदर से अशुद्धताओं को दूर करने के लिए। फटक लेने के बाद गेहूं को तो इकट्ठा किया जाता है बगारियों में, स्टोर हाउसेस के अंदर, लेकिन फूंसी को आग में जला दिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है कि जब तुम उस घड़ी से बाहर निकल आओ, उसके बाद भी तुम अपने विश्वास को, अपने हियाव को खोना, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर करो। सो बहुत सी बार परमेश्वर ने हमें कर दिया है शैतान के हाथ में, हमें परखने के लिए दे दिया है, हमें गेहूं की तरह फटकने के लिए दे दिया है, क्योंकि अशुद्धताएं अभी भी जीवन में है। कुछ बातों में हम अभी भी सिद्ध नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम वहां पे सिद्ध हो जाएं, परिपक्व किए जा सकें। चौथी बात जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, और वो लोग जो देर से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं क्यों बहुत सी बार जब परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञा के अनुसार है कि सुरक्षा का घेरा धर्मियों के चारों ओर होना चाहिए, तो क्यों बहुत से मनुष्यों के जीवन के चारों ओर सुरक्षा का घेरा नहीं है। पहली बात जो मैंने कही वो ये है कि परमेश्वर अपने बाड़े को वहीं बना सकते हैं जो उनका हो। यदि हमारे जीवन उनके हाथों में समर्पित नहीं है, तब परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन, हमारे घर, परिवार के चारों ओर बना नहीं रह सकता। दूसरी बात, पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत सी बार परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा टूट जाता है, क्योंकि वचन ऐसा बताता है परमेश्वर की आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो पाप या अधर्म को देख नहीं सकते, इसलिए बहुत सी बार वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इसीलिए वचन जो हमने पढ़े, पद हमने पढ़े कि परमेश्वर अपनी आंखों को फेर लेते हैं ताकि वो हमारे अधर्म को देखते ना रहें, और ये क्षण भर हमारे दुश्मन के लिए, शैतान के लिए काफी है कि वो हमारे जीवन में आए और वो हर तरीके से हमारे जीवन में नुकसान पहुंचा सके। तीसरी बात जो हमने कही कि बहुत सी बार धर्मी लोग जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, उन्हें सिद्ध करने के लिए, परिपक्व करने के लिए प्रभु उन्हें ताड़ना भी देते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी छोटी बहुत बातों को आने देते हैं जहां पर वो गेहूं की तरह
फटके जाएं, जैसे पतरस और बाकी चेले शैतान के द्वारा परखे गए, फटके गए, ताकि वो सिद्ध हो सके। क्योंकि इन्हीं पदों में जो मैंने अभी बताए, पतरस घमंड करके कह रहा था कि प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए भी तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे साथ मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी तैयार हूं, बलिदान होने के लिए भी तैयार हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि आज की रात्रि जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले, मुर्ग बांग नहीं देगा। सो चौथी बात की ओर मैं आ रहा हूं, वो ये कि बहुत सी बार परमेश्वर अपने लोगों को परखने के लिए कि उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है, उनका समर्पण परमेश्वर के प्रति कैसा है, अपने सुरक्षा के घेरे को हटा लेते हैं। कभी कभी परखने के लिए कि हमारा प्रेम, हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति कैसा है, परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे को हटा लेते हैं। अय्यूब के साथ भी यही हुआ। अय्यूब धर्मी जन था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये दर्शाने के लिए शायद शैतान को, स्वर्गदूतों को, सारे संसार को कि वो परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं, क्षण भर के लिए वो सुरक्षा का घेरा हटा लिया गया और वो बहुत सी विपत्तियां उसके जीवन में आई। लेकिन उन सब बातों के बाद भी लिखा है, अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया और अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में बातों को नहीं कहा है, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता रहा है। इसी तरीके से हम और उदाहरणों को देखते हैं। हम अब्राहम की विषय देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा क्या तू सचमुच मुझसे अभी भी प्रेम करता है? और अब्राहम ने कहा हाँ, मैं आपसे वैसा ही प्रेम करता हूं जिस दिन से मैंने आपको जाना है, तो तू अपना इकलौता पुत्र इसहाक मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम तैयार हो गया और लिखा है जब वो उसको बलिदान करने ही वाला था, अपने बेटे को वेदी पर रखकर मारने ही वाला था, तब ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उससे बात करी और उससे कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय 12वें पद में, तेरे इस कार्य करने के द्वारा मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कैसी प्रीति रखता है। बहुत सी बार परमेश्वर हमें परख लेता है, परमेश्वर ऐसी बातों को हो जाने देता है। हम दाऊद के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना को देखते हैं कि पहले शमूएल की पत्री के अंदर जब दाऊद जिक्लाग के अंदर है और अमालेकी आए, उन्होंने जिक्लाग के अंदर घरों को लूटा और बहुत सी तबाही मचाई, उनके बीवी और बच्चों को वो बंधुआ बनाकर ले गए। लिखा है कि दाऊद तो बहुत शोकित था, यहां तक कि लोग भी, उसके अपने लोग भी उसे पथरवा करके मारना चाहते थे। वे परमेश्वर को तो श्राप दे ही रहे हैं, लेकिन वो दाऊद को भी दोषी ठहराते हैं और वो उसको पथरवा करके मारना चाहते हैं। लेकिन लिखा है दाऊद ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करके हियाव प्राप्त किया। डेविड लुक्ड अपॉन द लॉर्ड एंड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तेरी सुरक्षा कहां गई, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत यहां पे होने चाहिए थे, परमेश्वर मेरे बीवी और बच्चों वो लोग कैसे उठाकर लिखा है, लेकिन लिखा है he still looked upon the Lord and found his strength in the Lord। सो बहुत सी बार परमेश्वर, हम उससे कैसा प्रेम करते हैं, हम उससे कैसा व्यवहार करेंगे एक परिस्थिति में, हम सचमुच उसके प्रति समर्पित हैं या नहीं, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए भी बहुत सी बार कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने दे सकता है। लेकिन जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम वहां पे एक विशेष शब्द को कहते हैं और हम उसमें कहते हैं, लॉर्ड डू नॉट पुट मी टू टेस्ट। हे प्रभु, हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हमें डू नॉट पुट मी टू टेस्ट, हमें किसी परख में, हमें किसी ऐसी परिस्थिति में ना पड़ने दे परमेश्वर जहां पे हम परखे जाएं, जहां पे हमारी परीक्षा हो और हम किसी भी रीति से चूक जाए। परमेश्वर अनुग्रह करता है कि वो हमें परीक्षाओं में नहीं पड़ने देता है। इसी संदर्भ में एक बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हर एक परीक्षा हमें खत्म कर देने के लिए नहीं आई है, लेकिन हर एक परीक्षा अवसर है कि हम उस परीक्षा में रहते हुए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। एवरी ट्रायल हैज नॉट कम टू डिस्ट्रॉय अस, बट इन मिड्स ऑफ एवरी ट्रायल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। हम अपने प्रेम को,
हम अपने समर्पण को परमेश्वर के प्रति दर्शा सकें। यही हुआ डैनियल के साथ, यही हुआ डैनियल के 3 मित्रों के साथ, हनन्याह, मिशेल और अजरिया के साथ। उन्होंने कहा हम बुतों के आगे दंडवत नहीं करेंगे, भले ही हम आग की भट्टी में डाल दिए जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर आप कहां हैं, आप देख नहीं रहे कि हम आग की भट्टी में डाले जा रहे हैं। उन्होंने राजा से कहा जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इस आग की भट्टी से बचा भी सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो भी हम बुतों के आगे, मूर्तों के आगे दंडवत नहीं करेंगे। वे आग की भट्टी में डाल दिए गए। और ऐसा लिखा है कि वहां पे परमेश्वर के पुत्र सरीखे एक और छवि को नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। और यही तो हमें जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5वां पद बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे चारों ओर एक अग्नि में शहरपना की सी होती है और उसकी तेजोमय उपस्थिति हमारे साथ होती है। सो परमेश्वर उनके साथ वहां मौजूद था। डैनियल के साथ भी यही हुआ। डैनियल ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। उसने कहा परमेश्वर तू मुझे शेरों की मान में जाने दे रहा है, तेरी उपस्थिति कहां है, तू मुझे सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर रहा। लेकिन उस शेरों की मान में भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उनके मुंह को बंद कर दिया। और इन सारी घटनाओं के द्वारा जो भी धर्मियों के जीवन में आई, जो परीक्षाएं भी आई, उनके द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिली। अय्यूब के जीवन में भी जो परिस्थितियां आई, जो परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं के द्वारा भी अंततः परमेश्वर को ही महिमा मिली। 5वीं बात, बहुत सी बार शायद हम सिद्ध भी हैं, शायद हम परिपक्व भी हैं, हम गलतियां भी नहीं कर रहे, शायद प्रभु भी ताड़ना नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कितनी बार लोगों के जीवन में विपत्तियां आती हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग लापरवाह हैं परमेश्वर की निकटता में बैठने के लिए। वे परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, वे प्रार्थना के लिए समय नहीं बिता रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसका 41वां पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है वरन शरीर दुर्बल है। हमारी स्पिरिट तो विलिंग है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है। और इसीलिए हमें स्वयं को किसी भी परीक्षा, किसी भी हमले में तैयार रखने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और भजन संहिता 91 साम्स 91 जो कहता है कि वो जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो परमेश्वर की पंखों तले सुकूनत करेगा। सो वो परमेश्वर का छाया हुआ स्थान क्या है? वो परमेश्वर की निकटता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। टू स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। बहुत सी बार लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, लापरवाह हो गए, और तब शैतान को अवसर हुआ उनके जीवन में हमला करने के लिए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं थी, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने सुरक्षा, इसलिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे नहीं थे और इसीलिए वे परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे से बाहर हो गए। संदेश के अंत में 2 बातों को मैं कहना चाहूंगा। यदि हम जीवन के अंदर हमलों को आता हुआ देखें या किसी भी तरीके से विपत्तियों को आता हुआ देखें तो हम कैसे व्यवहार करें। 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात, यदि आप किसी और के जीवन में हमला आते हुए देखते हैं, किसी और के जीवन में विपत्तियां, बीमारियां, परेशानियां आते हुए देखते हैं, उनका न्याय नहीं करें। अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब का न्याय किया। वे अय्यूब से कहने लगे यूं तो तू स्वयं को धर्मी ठहराता है, लेकिन ये बातें जो तेरे जीवन में हो रही हैं ये इस बात को विदित करती हैं कि कहीं गुनाह है, कहीं पाप है, कहीं गलतियां हैं, अधर्म है, और वो उसका न्याय करने लगे। कितनी ही बार हम भी अपने जीवन में जब किसी के जीवन में परेशानियां आते देखते हैं, किसी के जीवन में एक परिस्थिति को देखते हैं, तो हम कहते हैं वो ये अधर्मी है, इन लोगों के जीवन में ये बातें सही नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से। एक स्थान से मैं पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके पहले 5 पद। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 1 पद से लेकर 5 पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे
जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये कुछ लोग हैं जिनको मार डाला गया था और उनका लहू पिलातुस ने बलिदानों के साथ मिला दिया था। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश हो गए। यहां पे यीशु मसीह ने इस विशेष बात को कहा। उन्होंने कहा, तुमने उनके जीवन में एक दुर्घटना को होते देखा, तुमने उनके जीवन में एक बुरी घटना को होते देखा और तुम अपने मन में सोचते हो ये लोग बहुत अधर्मी थे। लेकिन वो कहते हैं इन घटनाओं को, इन बातों को जब होता हुआ देखो तो दूसरे के अधर्म, दूसरे के जीवन की कमियों के विषय में मत सोचो, लेकिन स्वयं के जीवन का अवलोकन करो। इंट्रोस्पेक्ट योर ओन लाइफ। अपने अंतःकरण में झांको। क्या तुम सिद्ध हो? क्या तुम परिपक्व हो? क्या ये तुम्हारे साथ भी घटित नहीं हो सकता है? और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी तरीके से नाश किए जाओगे। बहुत सी बार जब हम किसी और के जीवन में बीमारी को देख रहे हैं, विपत्ति को देख रहे हैं, तो शायद ये सोच लेते हो हमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो इनविंसिबल हैं, हमारे साथ ये नहीं होगा। लेकिन उन क्षणों में हमें दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है, उन क्षणों में हमें दूसरे का न्याय नहीं करना है, लेकिन उन क्षणों में हमें स्वयं के जीवन का अवलोकन करना है। और बहुत आवश्यक बात है, यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो एक विपत्ति से गुजर रहा हो, तब हमें उनका न्याय करने के बजाय, ये बताने के बजाय कि वो अधर्मी है, उन्हें शांति की बातें कहनी है, उन्हें परमेश्वर के वचन के संदर्भ में हवाले देकर बताना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो शांति देने वाला परमेश्वर है। ही इज ऑल्सो गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है और वो मनु को जांचने वाला परमेश्वर है। जिन बातों को हम नहीं समझते, हम नहीं जानते, हम उनका क्यों न्याय करें? लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम किसी के जीवन में शांति के शब्द बोल सकते हैं और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बोल सकते हैं, जो उनके जीवनों को पुनः स्थापित कर सकता है, जो उनके जीवनों में चंगाई लेकर आ सकता है और परमेश्वर की भलाई को उनके जीवन में पुनः स्थापित कर सकता है। दूसरी बात, इसी संदर्भ में जब विपत्तियां आती हैं और यदि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, इफ इट कंसर्न्स आवर इंडिविजुअल लाइव्स, तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसके 6 अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 31 पद तक। बहुत ढेर सारे पद हैं, शायद आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 24 और 25 पद पढ़ूंगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 6 अध्याय 24 से 31 पद, लेकिन मैं केवल 2 ही पद पढ़ूंगा, 24 और 25। फिर यदि तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिससे तू ने उनको और उनके पुरखाओं को दिया था। और इसी कारण जब आप आगे के पदों को पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि जब प्रजा की पाप के कारण आकाश के झरों के बंद हो, मेह ना बरस रहा हो, परमेश्वर की आशीषें जाती रहें, तो उस घड़ी में लोगों को एक विशेष काम करना है। उन्हें अपने जीवन का अवलोकन करना है, स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन करना है और गिड़गिड़ाकर परमेश्वर को खोजना है। और जब वे परमेश्वर को खोजेंगे
तब परमेश्वर उन बातों को ज्यों का त्यों कर देंगे जैसा वे पहले थी। जो आशीषें पहले थी परमेश्वर उनको फेर देंगे। यदि बीमारी है तो जाती रहेगी, यदि श्राप है तो टूट जाएंगे, यदि शत्रुओं ने हमला किया है तो आप सुरक्षित किए जाएंगे। तो जो हमें करना है वो ये करना है, हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, हमें परमेश्वर को श्राप नहीं देना है, हमें परमेश्वर से और दूर नहीं चले जाना है, हमें व्यथित होना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर का खोजी बनना है। हमें अपने आप को जांचना है। और इसी बात को मैंने अभी कहा दाऊद के जीवन से, जब बहुत से लोग जिक्लाग के अंदर परमेश्वर को श्राप दे रहे थे, दाऊद को भी पथरवा करना चाहते थे। और पहले शमूएल की पत्री 30 अध्याय में के अंदर इस बात को लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर से सामर्थ को मांगा। डेविड लुक्ड अपॉन द लॉर्ड and was strengthened by the Lord। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं वे परमेश्वर के द्वारा हियाव भी पाते हैं, वे परमेश्वर के द्वारा सामर्थ को भी पाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय साम्स 37 और उसका 25वां पद इस रीति से कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। धर्मी हमेशा के लिए त्यागे नहीं जाएंगे। अंग्रेजी की बाइबल इस शब्द को बेहतर तरीके से कहती है, गॉड विल नॉट अटरली फोरसेक द राइचियस। परमेश्वर हमेशा के लिए त्याग नहीं देता है धर्मी जन को। शायद कुछ समय के लिए छोड़ सकता है, शायद कुछ समय के लिए उन्हें परखे जाने के लिए शत्रु के हाथ में भी छोड़ सकता है, उन्हें सिद्ध करने के लिए छोड़ सकता है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए ही विल नॉट अटरली फोरसेक द राइचियस। और ये वचन हमें इसी बात को बताता है, यदि कोई संकट कोई विपत्ति हमारे जीवन के अंदर आई है तो हमें अपने जीवन का अवलोकन करना है और स्वयं को परमेश्वर के आगे दीन करना है। जब हम योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, उसके 25वें पद को पढ़ें। योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 25वां पद इस रीति से कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। और जब आप इससे पहले के पदों को पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा के लोग मुझसे दूर चले गए, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने विपत्तियों के रूप में इन टिड्डियों को तुम्हारे बीच में भेजा। और टिड्डियां विभिन्न तरीके की विपत्तियां हैं, विभिन्न तरीके के राज्य जातियां जिन्होंने इजराइल के ऊपर चढ़ाई करी। मैंने इन बातों को तुम्हारे बीच में होने दिया है ताकि तुम मेरी ओर फिरो। लेकिन वो कहता है, और जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो वो सारे वर्ष, वो सारी उपज, वो सारी आशीषें जो टिड्डियां चुरा कर ले गई, उसकी दुगनी मैं तुमको फेर दूंगा। I will restore the double fold of what the locusts have taken away। और इसी खूबसूरत बात को हम अय्यूब के जीवन के अंदर भी देखते हैं कि जो कुछ अय्यूब के जीवन से चुरा लिया गया था, वो सब कुछ जो परमेश्वर की सुरक्षा घेरे के पल भर में, शायद एक ही दिन में हट जाने के कारण अय्यूब के जीवन से चुरा लिया गया, उसका दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को फेर दिया। हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय के अंदर और उसके 10 पद से लेकर 17 पद तक जो आशीषें परमेश्वर ने उसको फेर दी। कुछ एक पदों को मैं आपके साथ पढ़ूंगा यहाँ पे, और इस अंतिम पद के साथ हम अपने अध्ययन को आज समाप्त करेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय 10वें पद से इस रीति से कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहां पे अय्यूब को एक विशेष बात करनी पड़ी। इससे पहले कि परमेश्वर उसकी आशीषों को उसके जीवन में फेर देता, अय्यूब को अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। वो जो उसका न्याय कर रहे थे, वो जो उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे। बहुत सी बार हमें लगता है जिन लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई है, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है, हम उन्हें बस भुला दें, इतना काफी है। लेकिन यहां पे परमेश्वर उससे एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, I will restore you, but before that you'll have to pray for your friends। उससे पहले तुम्हें
अपना न्याय करने वालों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। और अय्यूब को इन तीनों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी, और अय्यूब की प्रार्थना के द्वारा ये तीनों क्षमा किए गए, और परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दुगनी आशीषों को फेर दिया। और हम देखते हैं आगे, वो सब जो अय्यूब के पास से चला गया वो उसके पास लौट के आ गया। जितने ऊंट, जितने भेड़े, जितनी संपत्ति उसके पास थी उसकी दुगनी हो गई उसके पास, और उसको 7 बेटे और बेटियां दी गई। इससे पहले अय्यूब के पास 7 बेटे पहले से थे, लेकिन जब परमेश्वर ने दोबारा दिया, और हम 13वें पद में इस बात को पढ़ सकते हैं, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। पहले अध्याय में हम देखते हैं उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को तो दुगना कर दिया, लेकिन बेटे और बेटियों को, क्योंकि वो बेटे और बेटियां भी जो खो गए थे, जो शैतान के हमले के द्वारा उसके पास से चले गए थे, वे स्वर्ग में अभी भी मौजूद थे। इसीलिए वे पूरी तरीके से खोए नहीं थे। वे अय्यूब के पास तो नहीं थे, लेकिन वे परमेश्वर के पास सुरक्षित थे। हमारे जीवन से शायद बहुत सी बातें विभिन्न परिस्थितियों के कारण चली गई, विभिन्न हमलों के कारण चली गई, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को, उन बातों को अपने पास सुरक्षित रखा है। और यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीन करते हैं, गिड़गिड़ा कर उसको खोजते हैं, सो वो सब कुछ जो टिड्डियां चुरा कर ले गई हैं, परमेश्वर उन बातों को रिस्टोर करने की, पुनः स्थापित करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं इज़ेकियेल नबी की पुस्तक, उसके 37वें अध्याय बाद में पढ़ सकते हैं, और 1 से लेकर 14 पद ये स्थान है जहां पे इज़ेकियेल नबी एक हड्डियों की वादी में खड़ा है, और परमेश्वर कहता है क्या इन हड्डियों से एक सेना बनाई जा सकती है, इन सूखी हड्डियों से एक सेना बनाई जा सकती है। और फिर अंत में हमें पता चलता है हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जब वो बातें जो सूखी हड्डियों के समान हो गई, वो बातें जो हमारी उम्मीद से बाहर चली गई, जिनके लिए हमें लगता है कि अब बहुत समय गुजर गया, परमेश्वर उन सब बातों को पुनः स्थापित कर सकता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 10वां पद, और ये सुरक्षा का घेरा शैतान, अंधकार की शक्तियां लांग नहीं सकती। ज़करिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5वां पद, परमेश्वर स्वयं हमारे चारों ओर एक अग्निमय शहर पना है, और हमारे मध्य में उसकी तेजोमय उपस्थिति है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसका 4था पद, परमेश्वर का दूत यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। सो परमेश्वर अकेला नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा है, और उसकी तेजों में उपस्थिति हमारे साथ है, और उसके दूत भी हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमें बचाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 51वां अध्याय उसका 11वां पद कहता है, वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। और हम इस बात को जानते हैं कि ये परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ गॉड्स कवेनेंट प्रॉमिसेस। और आज इस अंतिम सत्र में हमने जाना किस रीति से ये सुरक्षा का घेरा बहुत सी बार लोगों के जीवन के चारों तरफ मौजूद नहीं होता। 5 बातों को हमने देखा। पहली बात, ये उन लोगों के जीवन के चारों तरफ मौजूद नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं बांध सकता जिन्होंने अपने जीवन को कभी परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया। दूसरी बात, पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण भी सुरक्षा का घेरा टूट जाता है। बहुत सी बार परमेश्वर क्षण भर के लिए सुरक्षा के घेरे को हटाते हैं जब वो हमें ताड़ना दे रहे होते हैं, और परमेश्वर पुत्र और पुत्रियों को ताड़ना देते हैं ताकि वो पवित्र बने, ताकि वो शुद्ध बने। जैसा वो स्वयं है वैसे ही हम भी बनने पाएं। और बहुत सी बार धर्मी जन परखे भी जाते हैं। चौथी बात है, ताकि परमेश्वर के सामने स्थापित हो सके कि वो उसके हाथों में समर्पित हैं या नहीं, या वो उससे वैसा ही प्रेम करते हैं। और बहुत सी बार 5वीं बात है, लापरवाही के कारण, प्रार्थना का जीवन न होने के कारण हम शैतान को अवसर देते हैं कि वो आए और जीवन के अंदर हमले करे। और फिर अंत में हमने जाना कि हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए जब हम विपत्तियों को आता देखें, जब हमें लगे कि सुरक्षा का घेरा
टूटा हुआ यदि दूसरों के जीवन में हो, हम न्याय नहीं करें लेकिन शांति की बातों को करें, और इस स्थिति में भी हम अपने जीवन का अवलोकन करें। और यदि ये विपत्तियां, ये परेशानियां हमारे जीवन में हैं और ऐसा आभास होता है कि परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा टूटा हुआ है, हमें स्वयं को दीन करना है, गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है ताकि वो हमें पुनः स्थापित करे। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ही विल नॉट utterly forsake us, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए त्यागेगा नहीं, लेकिन जब हम उसके पास लौट कर आते हैं वो हमें पुनः स्थापित करता है। लेकिन अद्भुत बात यह है, वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके चारों ओर एक सुरक्षा के घेरे को बांधते हैं, और इस घेरे को, इस बाड़े को शैतान और अंधकार की शक्तियां लांग नहीं सकती। इन्हीं बातों के अनुसार हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से हियाव को मांगें, और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करता रहे।